हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए क्या आप लोगों को भी इस तरीके की नोटिस जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या रिसीव हुई है, जिसमें कि लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ रिफंड टुवर्ड्स पेंडिंग डिमांड इंटीमेशन अंडर सेक्शन 245 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो दोस्तों सेक्शन 245 का जो ये इंटीमेशन है ये क्या है और असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए आपको क्यों भेजा गया है, इसका मतलब क्या होता है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा और इसकी रिप्लाई आप कैसे सबमिट करेंगे, इन सब बातों के ऊपर आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 245 इनकम टैक्स एक्ट 1961 की नोटिस जो रिसीव होती है उसको समझने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे मिस्टर एक्स है, कोई भी पर्सन हो सकता है। असेसमेंट ईयर 22-23 के आईटीआर इन्होंने फाइल कर दी। इन्होंने अपने आईटीआर में जो इनकम ले रखा था, जो एग्जेम्पशन क्लेम किया था, जो डिडक्शंस इन्होंने 80C से 80U तक का क्लेम किया था, उसके आधार पे इनका रिफंड बन रहा था 35,000 रुपीज़। ये बहुत खुश हो गए कि भाई 35,000 रुपये का रिफंड तो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन जब आईटीआर दोस्तों प्रोसेस होती है तो आईटीआर जब प्रोसेस हुई तो डिमांड के साथ प्रोसेस हुई, तो उस कैलकुलेशन के आधार पे 12,000 रुपये का डिमांड आ गया आपके ऊपर कि भाई आपको 12,000 रुपये पेमेंट करना है। तो आपको जब ये इंटीमेशन मिला, तो मिस्टर एक्स को जब इंटीमेशन मिला तो उन्होंने क्या करा, रेक्टिफिकेशन फाइल कर दिया सेक्शन 154 में, और फाइल करके ये क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। और लेकिन दोस्तों रेक्टिफिकेशन फाइल हुई, लेकिन इसको असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, डिनाई कर दिया, क्योंकि सेक्शन 54 की अपनी एक लिमिटेशंस है। उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई डिडक्शंस आप बढ़ा नहीं सकते हैं, ना ही कोई इनकम में आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। जो आपकी ओरिजिनल रिटर्न फाइल हुई है, ग्रॉस टोटल इनकम जो आपने दिखा रखा है, ग्रॉस टोटल इनकम में कोई बदलाव आपको नहीं करना है। लेकिन इन्होंने क्या किया, रेक्टिफिकेशन में सब कुछ कर डाला। बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, पता नहीं था, लेकिन इसको डिनाई कर दिया गया। और उनकी जो डिमांड थी 12,000 रुपये की असेसमेंट ईयर 22 और 23 की, वो एज इट इज क्या रह गई, पेंडिंग रह गई। आईटीआर की प्रोसेसिंग चेक करने के लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जब आते हैं तो आपको ई फाइल वाले सेक्शन में जाना होता है, और इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग कुछ इस तरीके से दिखती है। आपकी आईटीआर यदि रिफंड के साथ प्रोसेस होती है तो यहाँ प्रोसेस विथ रिफंड ड्यू लिखा होता है, लेकिन जैसे ये डिमांड के साथ प्रोसेस होती है दोस्तों, तो ये प्रोसेस विथ डिमांड ड्यू के साथ आपको दिखता है। अब ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, आप इंटीमेशन लेटर को आपको डाउनलोड करना होता है। देन आप इंटीमेशन लेटर को जब ओपन करते हैं तो ये इंटीमेशन लेटर आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहूंगा। इस तरीके से इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) में ये आपको दिखता है। यदि ये रेड कलर से दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर डिमांड की लायबिलिटी, आपको उसका पेमेंट करना है। ठीक, यहाँ पे लिखा रहेगा यू हैव ए डिमांड फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, और यहाँ पे अमाउंट लिखा रहेगा, ये अमाउंट आपको पेमेंट करना है। और जो लोग इसको छोड़ देते हैं, जैसे कि अभी मिस्टर एक्स के केस में हुआ था, उन्होंने रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल कर दी सेक्शन 154 में, और वो डिमांड एज इट इज पड़ा रह गया, उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया। असेसमेंट ईयर 22-23 में जो इनको झटका लगा था, जो भी इनकम में इन्होंने छेड़छाड़ करी थी, डिडक्शंस में गलत तरीके से फेक डिडक्शन ले लिया था, एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया था, इसके वजह से इनको एक नई सीख मिली। तो अब असेसमेंट ईयर 24-25 में इन्होंने अपनी आईटीआर बहुत ही केयरफुली तरीके से फाइल करी। जो जो डिडक्शंस अलाउड थे, जो एग्जेम्पशंस अलाउड थे, उन्होंने क्लेम करा बिल्कुल सही तरीके से। और यहाँ पे जो रिफंड बना इनका 40,000 रुपीज़ का बना। अब इनकी जब आईटीआर प्रोसेस हुई तो रिफंड के साथ प्रोसेस हुई, 40,000 रुपये रिफंड के साथ। ये बहुत खुश हो गए कि यार इस बार की आईटीआर चलो फिर भी रिफंड के साथ तो प्रोसेस हुई। लेकिन दोस्तों इनको क्या हुआ, इंटीमेशन लेटर तो 143(1) का मिला, लेकिन इनको साथ में नोटिस रिसीव हो गई सेक्शन 245 का, एडजस्टमेंट ऑफ रिफंड अगेंस्ट पेंडिंग डिमांड। तो इन्हें जब ये नोटिस रिसीव हुई तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके मेल आईडी में ही नोटिस रिसीव होती है, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर नाम वगैरह रहता है, और यहाँ पे डिमांड कंफर्म बाय यू। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको ये नोटिस भेज करके बोलता है कि भाई यो आपका जो रिटर्न है वो प्रोसेस तो हो चुका है, और रिफंड भी उसमें
आपका बन चुका है, लेकिन एज पर द रिकॉर्ड द डिमांड शोन बिलो आर स्टिल पेंडिंग। लेकिन फिर भी आपका जो डिमांड है पिछले असेसमेंट ईयर का अभी भी पेंडिंग है, इसको आप एडजस्टमेंट कराएं या तो आप इसका पेमेंट करें। सेक्शन 245 की जो नोटिस मिली है वो बेसिकली क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे जो असेसिंग ऑफिसर है ये क्या करना चाह रहा है कि जो करेंट ईयर की जो रिफंड आपकी बन रही है उस रिफंड से प्रीवियस ईयर के जो डिमांड है उसको एडजस्ट करना चाह रहा है। उसके पास ये पावर है कि वो आपको सेक्शन 245 में इंटीमेशन भेज करके आपसे सूचित कर सकता है आपको कि हम आपके करेंट ईयर के रिफंड से हम प्रीवियस ईयर के डिमांड को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आपने देखा कि असेसमेंट ईयर 22-23 में मिस्टर एक्स की जो डिमांड थी वो 12,000 रुपये इनके ऊपर लगाई गई थी। ठीक है, और असेसमेंट ईयर 24-25 में रिफंड बना था 40,000 का, तो इससे एडजस्ट करने की बात सेक्शन 244(5) में की जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेक्शन 245 की नोटिस आपको रिसीव हो गई, अब आपको इसकी रिप्लाई सबमिट करनी है। दो तरीके से इसकी रिप्लाई सबमिट की जाती है दोस्तों, ऑनलाइन मोड में ही आप कर सकते हैं। एक तो हो गया कि डिमांड करेक्ट है, लेकिन यदि आपने डिमांड इज इनकरेक्ट डाल दिया, ठीक है, और आप डिसएग्री कर गए कि नहीं ये जो डिमांड है गलत है, तो आप क्यों इससे डिसएग्री कर रहे हैं, प्रॉपर रीजन आपको देना होता है। दोस्तों डिपार्टमेंट 99% सही होता है जब वो डिमांड लगाता है, लेकिन यदि आप इनकरेक्ट हैं तो फिर उस केस में यदि आप डिमांड को इनकरेक्ट कर रहे हैं तो आपको 99% श्योर होना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको जो इंटीमेशन मिलता है 245 का, उसकी जो ड्यू डेट होती है वो 30 डेज की होती है, मतलब 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई इसकी सबमिट करनी है। यदि आपने इसकी रिप्लाई 30 दिन के अंदर सबमिट नहीं करी तो ये मान लिया जाएगा कि आप एग्री हो चुके हो, यानी कि डिमांड करेक्ट है, इससे आप एग्री हो और तुरंत आपके रिफंड से एडजस्ट हो जाएगा और आपको रिमेनिंग अमाउंट इशू कर दिया जाएगा। तो चलते हैं पोर्टल पे और देखते हैं कि इसका किस तरीके से रिप्लाई आपको करना है। तो आपके केस में जिस भी असेसमेंट ईयर का डिमांड आपकी पेंडिंग थी उसको आपको चेक करना पोर्टल पे आकर के कि वहां पे स्टेटस क्या दिखा रहा है और करेंट असेसमेंट ईयर में क्या स्टेटस दिखा रहा है। तो स्टेटस चेक करने के लिए फाइल वाले सेक्शन में आप आएंगे, व्यू फाइल रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे मिस्टर एक्स के केस में 22-23 का असेसमेंट ईयर था जिसके लिए डिमांड लगाई गई थी। तो यहाँ पर आपके ऊपर जो भी असेसमेंट ईयर होगा वो आपको यहाँ पे आकर के चेक करना है। ठीक, जैसे आप चेक करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से आपको स्टेटस दिखेगा, यानी कि जो आईटीआर आपकी प्रोसेस हुई थी डिमांड के साथ वो आपको प्रोसेस विथ डिमांड ड्यू यहाँ पे आपको मेंशन किया रहेगा, जो कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था। इसके बाद करेंट असेसमेंट ईयर में यानी कि 24-25 के लिए यदि आपको सेक्शन 245 की नोटिस रिसीव हुई है तो यहाँ पे आपको स्टेटस में क्या दिखेगा वो भी आपके लिए जानना काफी जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप आएंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, असेसमेंट ईयर 24-25 लिखा रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा कि रिफंड केप्ट ऑन होल्ड, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 245 इज इशूड, प्रपोजिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिफंड टुवर्ड्स आउटस्टैंडिंग डिमांड। तो इस असेसमेंट ईयर यानी 24-25 की जो आईटीआर है, अब इसमें क्या है, रिफंड आपका होल्ड पे रख दिया गया है। सेक्शन 245 की नोटिस इशू की गई है, डिमांड को एडजस्ट की जाएगी, इसके बाद रिफंड एडजस्ट होगा, जो रिमेनिंग होगा आपको इशू कर दिया जाएगा। रिप्लाई सबमिट करने के लिए अगेन आपको पेंडिंग एक्शन रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको आना है और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से कुछ शो करेगा। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको दिख जाएगा, किस असेसमेंट ईयर का डिमांड है और यहाँ पे उसका डिमांड रेफरेंस नंबर, यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड का अमाउंट भी दिख जाएगा। यदि जिन लोगों का ज्यादा समय हो चुका है उनको इंटरेस्ट भी पे करना होता है और यहाँ पे करेंट स्टेटस पेंडिंग आपको दिखाएगा, क्योंकि आपने ना तो उसका पेमेंट किया आउटस्टैंडिंग डिमांड का, ना ही आपने कोई एक्शन लिया उसके रिलेटेड, तो इसलिए पेंडिंग दिखाएगा। और यहाँ पे सर्विस ऑफ नोटिस आपको दिखाया डिमांड रेस। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा कि या तो आप इसको पेमेंट करिए, ठीक है, या तो फिर आप इसका रिस्पॉन्स सबमिट करिए। ठीक है, तो सबमिट रिस्पॉन्स पे जब आप क्लिक करेंगे, सबमिट रिस्पॉन्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन मिलता है यहाँ पर। एक तो होता है डिमांड इज करेक्ट और दूसरा होता है डिसएग्री विथ डिमांड, इधर फुल और पार्ट। मतलब कि आपने लेट सपोज कि ये डिमांड की लायबिलिटी आपकी आ गई थी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसका पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इस नोटिस की रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में यदि आपने डिमांड को पे कर दिया पहले तो आप इसको डिसएग्री कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो जो लोग डिसएग्री विद डिमांड पे क्लिक करते हैं 99% केसेस में डिपार्टमेंट सही होता है,
तो ऐसे केस में यदि आप डिसएग्री करें तो आपके पास प्रॉपर उसका एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। आपने इस पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे ऐड रीजन पे क्लिक करना है, ठीक। तो आपके सामने काफी सारे रीजंस यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपको प्रॉपर रीजन यहाँ पे अटैच करना है। ऐड रीजन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं सेलेक्ट करने के लिए कि डिमांड पेड चालान है CIN। आपने डिमांड पे कर दिया, पहले ही आपके पास चालान का उस CIN नंबर है, ठीक है। डिमांड पेड चालान है CIN विथ ओपन चालान डिटेल्स, आपके पास चालान डिटेल्स प्रॉपर तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। डिमांड आपने पे किया लेकिन चालान में कोई भी CIN नंबर नहीं है। डिमांड ऑलरेडी रिड्यूस्ड बाय रेक्टिफिकेशन रिवीजन अपीलेट ऑर्डर, यदि आपने रेक्टिफिकेशन फाइल किया था, यदि वो सही से था तो उसके वजह से डिमांड रिड्यूस हो चुका है, तो आप उस केस में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे रीजन्स मेंशन होते हैं, आपको ये रीजन्स प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट आपको करना है। यदि आपने डिमांड पे कर दिया, आपके पास चालान है, CIN वगैरह पूरा चालान डिटेल्स, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों चालान की जितनी डिटेल्स है ये आपको फिलअप करनी पड़ेगी। तो ये डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेंगी? जब आप चालान को पेमेंट करते हैं तो आपको एक कॉपी कुछ इस तरीके से जनरेट होकर के आती है, ठीक है। आपको इस तरीके से एक चालान रिसीट जनरेट होकर के आता है। इसमें प्रॉपर तरीके से असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर सब मेंशन होता है, कितना अमाउंट आपने पे करा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको CIN नंबर मेंशन किया रहता है, ठीक है, कि आपने चालान का पेमेंट किया, आपके पास CIN नंबर यहाँ पे है। तो यहाँ पे BSR कोड, चालान नंबर और उसकी डेट काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपसे क्या डिमांड कर रहा है, टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड के लिए आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनर हेड में 300 है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो ये 300 आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसका चालान का अमाउंट आपको वहीं से मिल जाएगा। BSR कोड मैंने आपको दिखाया, चालान से फिलअप करना है, डेट ऑफ पेमेंट मेंशन करना है और यहाँ पर आपको चालान की कॉपी जो है प्रॉपर तरीके से आपको अटैच करनी है। तो ये आप अटैचमेंट पे क्लिक करके जो मैंने अभी चालान की कॉपी दिखाई थी वो आप इसको अटैच कर देंगे, देन आपको इसको सबमिट पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। तो ये आपका जो है, जब आपने पेमेंट करा हुआ है पहले से, तब तो आप इस तरीके से आप डिसएग्री करके आप इसकी रिप्लाई सबमिट कर देंगे। लेकिन दोस्तों आपने पहले उस डिमांड का कोई भी पेमेंट नहीं करा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे केस में आप डिमांड इज करेक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक। और यहाँ पे वंस यू सबमिट डिमांड इज करेक्ट देन यू कैन नॉट डिसएग्री विद द डिमांड। यदि आपने एक बार इसको क्लिक कर दिया तो फिर आप डिसएग्री नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सोच समझ करके आपको डिमांड इज करेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है नॉट पेड एट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे हैव यू ऑलरेडी पेड अमाउंट, तो आप यहाँ पे नॉट एट पेड पे क्लिक करेंगे और यदि आपने पे कर दिया है, ऑलरेडी पे कर दिया है, तो फिर आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करके जो मैंने अभी बताया था आपको कि आपको सारी चालान की डिटेल्स फिलअप करनी होगी, आपके पास काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है, आप इसको पे कर दीजिए, पे करने के बाद इसकी रिप्लाई आपको सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके की नोटिसेस यदि आपको रिसीव हुई तो आप इस तरीके से एक्शन ले सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की असुविधा होती है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।